फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी फिर मैं दोनों अंदर गए। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुंडा खुर्द, जहाँ एक घटना घटी थी। एक मदरसा है कुंडा खुर्द से करीब 1 किलोमीटर के फासले पर जंगल में एक मदरसा है मौलाना इसरार का, और वहाँ पर एक मौलाना रहता था, लखनऊ का जो बताया गया, और वहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाता था। और जुमे वाले दिन मौलाना साहब के जो मोतमिन है मदरसे के, उनके ही बच्चे को 10 साल के बच्चे को लेकर वो फरार हो गया। अब जिस जगह मैं बैठा हूँ ये शख्स मेरे साथ जो मौजूद है, और जो मोतमिन साहब कह भी रहे हैं कि वो मुस्तफ़ा नाम के व्यक्ति के यहाँ भी आना जाना उनका था, उठता बैठता था और ट्रैक्टर ख़रीदा, इस तरह की जो बात उनकी पहली वीडियो में उन्होंने बताई थी मौलाना ने। तो मैं इनके पास आया हूँ। क्या नाम है सर आपका? मुस्तफ़ा जी। मुस्तफ़ा। तो ये जो मौलाना था जो मदरसे में पढ़ाता था, हिंदी इंग्लिश, जो उस्ताद ने बताया मदरसे के मोतमिन साहब ने कि मौलाना था, लेकिन वो पढ़ाता था हिंदी वगैरह, इसलिए उसको मास्टर जी बोलते थे। ऐसा ही है ना? जी जी ऐसे ही है मास्टर जी। हाँ, आपके भी बच्चे पढ़ते थे उसके पास? बच्चे पढ़ा जी। हाँ, तो आपके यहाँ आना जाना था उसका? जी था। कैसा व्यवहार था? ठीक था जी। यहाँ तो हमारे अलावा तो कोई हुआ नहीं हुई ना, हमने इतना हुआ, मतलब आ जाता बेचारा, खाना खा जाता, बच्चों के द्वारा बैठ कर चला जाता। अच्छा, जैसे मौलाना बता रहे उसको, और उसकी जो फोटो हमें मिला था वो पैंट शर्ट में था, तो क्या पैंट शर्ट में ही रहते थे? नहीं जी, यहाँ कुर्ता पजामे में। टोपी रखते थे सर पे? सर पर टोपी, आंखों का चश्मा जी। दाढ़ी? दाढ़ी है जी। अच्छा, और मदरसे में कितने दिन से पढ़ा रहे थे? मैं बस लगभग 2 महीने के लगभग हो गए होंगे जी। 2 महीने के लगभग हो गए होंगे। हाँ, तो आप मतलब 2-4 दिन कम थी बत्ती मान ले, ये तो देख हमने 2-3 महीने, मतलब बहुत लंबा समय नहीं लगता है। क्यों गया होगा? वजह क्या थी? बस ये तो रब के बेहतर अब जाना, ये तो वही बतावेगा जी क्यों लेगा बच्चे ना, वजह के जैसे वो आपके पास भी आना जाना था, कुछ आपको ऐसा लगता था कि ये क्रिमिनल है? नहीं 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 जी, हमने नहीं लगा था, बहुत शरीफ है जी। कुछ तांत्रिक क्रिया करता था, तवीज गंडा वगैरह? नहीं जी, मारला कुछ नहीं कराया जी उन्होंने। मतलब साधारण आपके हिसाब से? हाँ, साधारण था, साफ सुथरा लगा था जी। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं। आपको लगता था कि ऐसी हरकत कर देगा ये? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, कार इसरार के हिसाब से ये मरलावा आना जाना होया जी उसका। अच्छा, इससे अलावा कोई और मारा उसका कोई ताल्लुक? कोई पहली जानकारी आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कार इसरार के हिसाब से ही मरलावा आना जाना है जी उसका। अच्छा साथियों, जो पहले गांव से ये जो मौलाना था, जो लखनऊ का बताया गया, ये मदरसे में पढ़ाता था, और फिर मदरसे से ही मौलाना जो मोतमिन साहब हैं मौलाना इसरार, उनके बच्चे को 10 साल के बच्चे को लेकर गंगो गया, और गंगो तक वो 2 बच्चे और थे उनके साथ। एक बच्चा मेरे साथ है जो गंगो तक गया था, ये बच्चा मेरे साथ है, ये भी कुछ जानकारी बतावेगा। क्या नाम है बेटा आपका? हुज़ैफ़ा जी। हुज़ैफ़ा। आप इसी मदरसे में पढ़ते थे? जी इसी में पढ़ते थे। तो कैसा था आपका उस्ताद जी? हमें तो ठीक लगा कर था जी। कहीं गुस्सा करता हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो, मारपीट करता हो? नहीं जी, मारपीट तो मार रही नहीं जी, वैसे ही बस पढ़ाया करे था। अच्छा अच्छा, हम भी पढ़ लेते जी बस। आप भी पढ़ लो थे? जी जैसे दूसरे उस्ताद थे, पैसा ही व्यवहार था उनका भी, जी ये सही था बस। या कुछ डांटना पाटना, कुछ अलग व्यवहार कुछ ऐसा हो? ना हमें तो कोई अलग मिला नहीं जी। अच्छा, आप गंगो तक गए थे उनके साथ? जी। बच्चा भी, मौलाना साहब का बच्चा भी था उनके साथ? जी था। और कौन कौन थे? एक और था बच्चा जी, उवैस नाम का जी। एक उवैस और एक आप? जी। और एक वो क्या नाम था उनका उस्ताद का जो मौलाना थे? उसामा जी। ओसामा नाम था उनका। हमने कल तैयब बोल दिया था गलती से, हमें तैयब ही पता चला था, ओसामा उसका नाम था जी। तो फिर गंगो कहाँ गए थे? गंगो मदरसे पे गए थे जी। बड़े मदरसे पे? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी फिर मैं दोनों अंदर गए। मदरसे में? जी। बड़े मदरसे में? जी। अच्छा। मैं दोनों अंदर गए, फिर मैं आगे जी, फिर उधर गए मेटाडोर अड्डे की तरफ हम मोटरसाइकिल पे जी। अच्छा। फिर वहाँ से आ गए जी, उन्होंने कहा ये मेरे साथ आएगा, तुम चले जाओ, हम घर आ गए जी। अच्छा, आप गांव में चले जाओ, हम और ये बच्चा हम आएंगे। काम था, काम करके हम घर वहीं आ जाएंगे गाँव में। तो आप आ गए। बाइक किसकी थी? मोटरसाइकिल हमारी थी जी। तो आपको लेकर के गया था वो कि गंगो तक चलते हैं? जी। घूमने के लिए या क्या करने के लिए बोला था? हमें कहा था कुछ काम है गंगो, और काम करके आ जाएंगे। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद आप आ गए। जी। फिर क्या पता चला? फिर जी मदरसे गए, मदरसे मौलवी सरार ने पूछा जी कहाँ हो बच्चा? मैं जी उनके साथ था गंगो।
हम छोड़ गए थे, नहीं कह रहे थे कुछ काम है हमें और फिर हम लेकर आ जाएंगे से साथ। बस इतनी बात थी जी। इतनी बात थी। तो आप कैसा मानते हैं, जैसा आपके मदरसे में पढ़ा करके गया और अब इतनी बड़ी घटना घट गई कि वो बच्चे को 10 साल के बच्चे को लेकर के चला गया, अब क्या कहेंगे उसके बारे में आप? गद्दारी क्या मांगे जी? हम तो गद्दारी के में हम तो कुछ कह नहीं सकते जी अब। और पहले कैसा लगते थे? पहले तो बिल्कुल सही था जी। जैसे और मौलाना थे ऐसे ही थे जी। तो जैसे भी फोटो उनका पैंट शर्ट भी पहनते थे मदरसे में? ना मदरसे में तो पैंट शर्ट पहरी नहीं, कुर्ता पजामा पहरा करते। और टोपी वगैरह टेमरे करे थे जी। नमाज पढ़ते थे? जी नमाज पढ़ते थे, कभी छूट जाती, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, यूं कर दी। आप भी इसी गांव के? जी जी। आ जाओ, भतीजा कोई बात आ जाओ, इधर आ कोई जाओ। दिक्कत नहीं, डरा क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा तो नदीम है जी। नदीम है। तो आप आप मिले इस मौलाना से? मेरी बात नहीं हुई जी उस तक कभी। बात नहीं हुई, देखा लेकिन जी। चलता फिरते देखे? जी, जी। मदरसे गए आप कभी? वो उसके सामने नहीं गया जी, हूँ गया अच्छा। वो मंदिर से मन देखा मैंने। तो कैसा लगे था, मतलब आपको कोई शक था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे ये? ना जी ये तो था नहीं। स्वभाव कैसा था, मतलब एक सातिर आदमी को देख जांच लेता है ना आदमी, तो आपको सातिर लगे थे या साधारण से ही लगे थे? जी देखने में तो चोर सही था वो। चोर सही था? जी। अच्छा जी। ये नक्सी लगा कर रखे था सबरा। क्या? ये नक्सी लगा कर रखा करे था जी। यानी कि बनकर आया था? नजर कमजोर होगी। नहीं, चश्मा कैसा था, ब्लैक था या वैसा था नजर वाला? वैसे ही था जी। शौकीनी के लिए? नहीं नजर का ही होगा जी, वैसा था वो, नजर वाला लगा हुआ जी सा, ऐसा ही था जी। चलो खैर साथियों, ये गांव के ही लोग हैं और इसी घर में उसका आना जाना भी था, जैसा कि जगरेता जी घर में। हाँ, हाँ, घेर है, मतलब आपके आसपास आना जाना जी उनका था। आजा करे था यहाँ कबीर जी। 50 ये उनका घेर है। जी जंगल से मैं ना वैसे कैसे आते जाते भी बैठ जा जी यहाँ। हाँ। जंगल से मैं कोई भी बैठ जा। बच्चे और गाड़ी में भी कीरी मार देते हम लोगों ने पहले थे भाई, खजाओ टाक जाना भी फलाने डिगड़ी इस हिसाब से आनी, और कुछ नहीं। ये मदरसा किसका है? कारी सरार का जी। कारी सरार का या गाँव का? नहीं गांव का भी आ, वो जिम्मेदार कारी सरार ही आ। मदरसा तो गांव का ही आ, बच्चे गांव के पढ़ा, पूरे गांव के बच्चे पढ़ा जी इसमें। नहीं, बच्चे तो गांव के पढ़े हैं। और जमीन में किसकी है? कारी सरार की जी। अपनी निजी जमीन में है ना? जी जी, निजी जमीन में कारी सरार की निजी जमीन है, अपने घर से मदरसा बना रखा है जी। हाँ, अपने घर की जमीन में निजी में मदरसा बना रखा है जी कारी सरार में। चंदा वंदा कहाँ से हो? बनी मेरे तेरे पता लोग बाग दे दे, कोई 1000 दे, कोई 500 दे, कोई 100 दे दे जी अपना। कितने दिन हो गए खुला था मदरसा ये? 3-4 साल हो गए। हाँ 3-4 साल के लगभग हो गया हूँ जी। इससे पहले मौलाना क्या करते थे? यहाँ बच्चे पढ़ा कर थे जी। कहीं दूसरे मदरसे में? हाँ 12वीं पढ़ाया होगा वो तो, इतनी तो हमने जानकारी नहीं कि मान ले कहीं और भी पढ़ाए होंगे। यहाँ हमारे यहाँ भी पढ़ा गया, हमारे मदरसे में एक और मदरसा अच्छा, हमारे एक बात और, लोग इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, हमने गांव में भी ऐसा सुना कि शायद कुछ तनख्वाह को लेकर भी कुछ विवाद, ऐसा आपने सुना कुछ ऐसा? नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तनख्वाह का हिसाब निपटा रखा है जी उसका टोटल। चलो खैर, तनख्वाह अगर रुक भी रही हो, कुछ वजह कुछ भी हो, बच्चे को ले जाना, अपहरण करना, ये इस चीज़ को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, भले ही कितना ही उसके साथ अन्याय हो रहा हो। हम ये नहीं कहते कि मान ले या इतना भेद दे देख के भी मान ले मेरी तनख्वाह रुक रही या वाह के वाह सुनी भी, और भी रास्ते थे। हाँ और भी रास्ते थे जी, अपने पता भी ले मान ले आदमी रास्ता भी काट दे। क्या करे था जैसा जी पहले थे, जब तक लग रहा था, जब तक हो जाता जी, यूँ तो नहीं पता था तनख्वाह का कोई रोल है इसमें या नहीं है जी। यूँ किसी को क्या पता जी, कोई मालूम ही नहीं था ना उसने बताया, जो बताता हो जब भी। आ जाओ जी, आप इधर आओ। ठीक भैया, आप इधर मालूम नहीं करे उन्नक भी इधर आ जाओ, आप भी इसी गांव के हैं? यहाँ आ जाओ, 1 मिनट यहाँ आ जाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। जो मदरसे में मौलाना थे, कैसे थे भाई? पतले से ही थे जी। नहीं, स्वभाव कैसा था उनका? ऐसा लगता था कि ऐसी घटना को अंजाम दे देंगे? मैं ना जी, हमारे लगता था भाई, बहुत से आदमी देखने में लग जाए ना साथी रहे कि भाई ये बंदा, ऐसा लगे था? ना ऐसा कुछ नहीं लगे था, जो ऐसा लगता हो फिर बिठावे थी। तो क्या वजह रही ऐसा, ऐसी घटना क्यों? बस इस बारे में जानकारी है, इस बारे में जानकारी नहीं है। तो हम मदरसे में भी गए थे, मौलाना की स्थिति फिलहाल देख आप महसूस कर सकते हैं। जिसका बच्चा 10 साल का होगा तो वो बेचारे थोड़ा गमगीन हालात में है और वो बात करने के मूड में, या ये समझो इस स्थिति में नहीं है कि उनसे बात करी जा सके। हमने कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए हमने भी ज़्यादा पूछताछ करने की नहीं
ज़रूरत महसूस की। अब गांव वालों से जिस जगह उनका आना जाना था, वो जो उस्ताद लेकर के गए हैं बच्चे को, इसलिए हमने यहाँ पर जानकारी हासिल की। जिस बच्चे के साथ गंगो तक गया उससे आपको मिलवाया। और ये मदरसा, ये कुंडा कौन सा गांव है? ये कुंडा खुर्द है, और इसे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में अपने खेत में इन्होंने मदरसा बना रखा है। क्या वजह रही होगी, लेकिन ये घटना तो बिल्कुल निंदनीय है। आपका क्या सोचना पूरी घटना पर? और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना, क्या ऐसे किया जा सकता है? कोई आलिम हो या कोई अनपढ़ हो, किसी के चेहरे पर दाढ़ी हो, टोपी हो सर पे या ना हो, ये विश्वास के जो है सर्टिफिकेट नहीं होते। गलत कोई भी हो सकता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भी, और एक लूज पॉइंट है कि भाई लखनऊ से एक ये बहुत बैकवर्ड इलाका है और यहाँ पर आकर अगर कोई पढ़ा रहा है तो ये चीज़ें जांच और परखी हैं। और मौलाना खुद बता रहे हैं जिनका बच्चा गया कि हमने उनके घर से जो संपर्क किया तो उनके घर वालों ने ये बताया कि हमने इसको बेदखल कर रखा है। जो आदमी 600-700 किलोमीटर दूर का हो और वो बेदखल किया हुआ हो और यहाँ बिना किसी तहकीकात के मदरसे में रख लिया हो, घटना इतनी बड़ी अंजाम दे दी उस शख्स ने जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। अगर बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना घट गई तो इसका जवाबदेह कौन होगा? खैर, यही रिक्वेस्ट है कि आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास करना ठीक नहीं है। और कुछ लोग कमेंट में ये भी कहेंगे कि भाई ये तो मदरसों के बदनाम करने की साजिश, मौलाना के बदनाम करने की साजिश। भाई गलती जो करेगा बदनाम भी वही होगा, वो इसमें मौलाना हो या कोई अनपढ़ जाहिल आदमी हो। ऐसा नहीं है कि मौलाना ने गलती करी और वो बदनाम ना हो। मदरसे में कुछ घटना घटी और उस मदरसे का जिक्र ना आए, क्या ये संभव है कि जिस मदरसे में घटना घटी मौलाना ने घटना को अंजाम दिया? आप मदरसे को और मौलाना को पर्दे के पीछे करके कैसे इस घटना का जिक्र कर सकते हैं? तो थोड़ा खुले दिमाग से सोचिए। किसी को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना होना और बेलगाम लोग इस तरह के काम में घुस जाना, इस पर थोड़ा विचार करिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।